हाय फ्रेंड, हम लोग जो है क्लास 10th का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कर रहे हैं। जैसे देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर में आया हुआ है सन 2024 में। देखिए लिखा है कि राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स है जिसका हैविंग 2 कार्बन एटम, मतलब वो जो है 2 कार्बन एटम से बना हुआ है। इन इट्स मॉलिक्यूल एंड इट्स नेम इज सफिक्स्ड विथ ओ एल। ठीक है, समझ में आया। मतलब ऐसा कोई कंपाउंड होना चाहिए कार्बन का जिसमें 2 कार्बन होने चाहिए। कितने कार्बन होने चाहिए? 2। और जिसका जो हम लोग जब आईपीएसी नेमिंग करते हैं जिसके लास्ट में क्या आना चाहिए, यानी सफिक्स में क्या आना चाहिए? ओ एल आना चाहिए। तो यानी ओ एल का मतलब क्या हो गया? एल्कोहल, क्योंकि एल्कोहल में ही ओएल आता है। तो जैसे देखिए इसका कैसे हम कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना है और इसका जो है हम लोगों को क्या करना है, नाम लिखना है। ठीक है, जैसे देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, 2 कार्बन लेंगे। पहले क्या ले लेंगे? 2 कार्बन। जैसे देखिए 2 कार्बन का मतलब ऐसे सी और ये सी। ठीक है, और उसके बाद ओ एल है। ओ एल का मतलब एल्कोहल, यानी ऐसे ओ एल हम लोग मतलब ओ एच लगा देंगे। ठीक है, तुरंत हम लोगों को पता होना चाहिए। अगर ओएल किसी में भी लास्ट में है, मतलब आईयूपीएसी नेमिंग के लास्ट में अगर ओएल है तो यानी कहने का मतलब वो एल्कोहल है। अब इसके बाद देखिए 2 कार्बन हो गया, 1 2। अब हाइड्रोजन को इसको हम लोग यहाँ पे सेट कर देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? एल्कोहल हो गया। क्या हो गया? ये एल्कोहल हो गया। ठीक है, अब इसका आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं तो हम लोग देख रहे हैं कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन के लिए क्या होता है? इथेनॉल। क्या होता है? इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल। ओके, तो यानी इसका कंपाउंड का देखिए स्ट्रक्चर ये हो गया और उसके बाद जो है ये इथेनॉल, इसका आईयूपीएसी नेमिंग हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए। अब जो है हम लोगों का बोल रहा है कि जो कंपाउंड हम लोगों का यक्स है, यक्स का मतलब वही इथेनॉल, उसको हम लोग हीट कर रहे हैं विथ एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम लोग, लेकिन कैसा होना चाहिए? सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड होना चाहिए एट 443 केल्विन पर। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्टिंग स्टार्टिंग द कंडीशन for the reaction. Also state the role played by concentrated sulfuric acid in the reaction। यानी इसमें कह रहा है कि जो हम लोगों का यक्स हम लोग कंपाउंड बनाए हैं उसका हम लोग क्या लिखेंगे? केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? केमिकल रिएक्शन। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए कि हम लोग जो है कंसनट्रेटेड क्या लेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड को भी मिक्स करेंगे। और जो है उसमें जो टेम्परेचर होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 443। फिर उसके बाद इसका हमको केमिकल इक्वेशन लिखना है। और मतलब जो कंसनट्रेटेड H2SO4 है उसका रोल क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो यक्स का मतलब समझ में आया ना। जो हम लोग अभी एल्कोहल बनाए थे, ये इसमें दिया है एल्को यक्स। यक्स का मतलब वो एल्कोहल, क्योंकि अभी एल्कोहल हम लोग बनाए थे ना, इथेनॉल। उसी के साथ हम लोगों को क्या करना है? H2SO4 का रिएक्शन कराना है। जैसे देखें, जैसे सपोज करिए क्या है हम लोगों का कि यहाँ पे क्या है कि जैसे हम लोग क्या लिए थे? CH3 और CH2 और OH। ओके, अब इसी को हम लोग क्या करेंगे कि H2SO4 ले लिए। और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 443 केल्विन होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो कंसनट्रेटेड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग लिए हैं, इसका रोल क्या होता है? इसका रोल ये होता है कि जैसे मान लो कोई भी हम लोग कंपाउंड लिए हैं, उसमें से क्या करता है? डिहाइड्रेशन करा देता है। क्या करता है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी यौगिक से, यानी जो कंपाउंड हमारा रहेगा उस कंपाउंड से मतलब वाटर को क्या कर देगा? निकाल देगा। क्या कर देगा? वाटर को निकाल देगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। समझ में आया? यानी H2SO4 अगर हम इसमें अल्कोहल में मिला रहे हैं तो इसमें से क्या करेगा? वाटर को बाहर निकाल देगा। इसका यही काम है। ठीक है, तो कहने का मतलब जैसे अब इसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा? H2O। क्योंकि जानते ही हो ये क्या करता है? सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा? डिहाइड्रेशन करा देगा। तो डिहाइड्रेशन कराने पे हम लोगों को क्या होगा? इसमें से अल्कोहल में से वाटर को निकालेगा। बचेगा क्या?
C2H4, क्या बचेगा C2H4। दो कार्बन देखिए, एक कार्बन है एक कार्बन है, दो कार्बन और 4 हाइड्रोजन बच जाएंगे इधर, ठीक है। तो यही हम लोगों का क्या बनेगा, पूरा रिएक्शन बनेगा, ठीक है। जब हम लोग ये लिए कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा है, लेकिन टेम्परेचर इतना था तो हम लोगों को क्या मिला, वाटर मिला, और ये हम लोगों का एथिलीन मिला, ठीक है। एथाइलिन, एथाइलिन भी बोलते हैं या एथीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एथी, ठीक है। ओके, तो ध्यान दिए रहना। तो जब अगर हम लोगों को कभी भी बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी कंपाउंड रहेगा, चाहे एल्कोहल रहे या अदर कंपाउंड रहेंगे, अगर H2SO4 से हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं तो H2SO4 का रोल क्या होता है कि उसमें से वाटर को बाहर निकाल देना है। तो जब वाटर ये बाहर निकल जाएगा इसमें से, तो बचेगा क्या, देखिए दो कार्बन बचेगा, दो कार्बन बच गया, और हाइड्रोजन दो ठो निकल जाएगा। तो इसमें देखिए पूरा कितना हाइड्रोजन था, ये 2 3 6 था, तो यानी दो तो यहाँ पे आ गया, बचा कितना, 4 हाइड्रोजन। तो ये हमारा कंपाउंड हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, ठीक। अब तीसरा क्या कह रहा है, तो इसमें जो रोल था H2SO4 को समझ में आया ना, उसका रोल क्या होता है कि डिहाइड्रेशन कराना, यानी वाटर को अलग करा देना है, और ये हमारा एथाइलिन गैस निकल जाएगा, या जिसको हम लोग एथिलीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एथिलीन, ठीक। अब देखिए तीसरा हम लोगों का कंपाउंड क्या कह रहा है, ये तो हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब तीसरा में ये कह रहा है नेम एंड ड्रा द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस इन द अबव रिएक्शन। अच्छा, मतलब कहने का जो इस रिएक्शन में हम लोगों को हाइड्रोकार्बन मिला है, हाइड्रोकार्बन का मतलब जो हाइड्रोजन और कार्बन से कंपाउंड बना है। हाइड्रोजन और कार्बन से कंपाउंड क्या हम लोगों को मिला था, अभी हम लोग जो बनाए थे उसमें क्या मिला था, एथिलीन मिला था, तो यानी ऐसे C2H4 यही मिला था ना, एथिलीन, ठीक है। तो अब इसी का डॉट स्ट्रक्चर, तो डॉट स्ट्रक्चर आप लोगों को पता ही है, जानते ही हैं आप लोग। जैसे देखिए क्या करेंगे, दो कार्बन बना देंगे हम लोग ऐसे। अब देखिए कार्बन के बाहर, अब जो कार्बन के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रख के दीजिए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रख के दीजिए, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब इस कार्बन का भी बनाइए, इसका तो एक ये, और उसके बाद ऐसे ऐसे, ठीक है। तो सभी का मतलब 4 4 ये हो गया। अब क्या था, हाइड्रोजन कितना, यानी C2H4 था ना, हाइड्रोजन कितना है, 4, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐसे ड्रा कर लीजिए। एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। अब फिर उसके बाद यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन ड्रा करिए, 2 हाइड्रोजन हुआ। फिर एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी ड्रा करिए, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी ड्रा कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों का क्या हो गया, पूरा हाइड्रोजन ड्रा हो गया, ये डॉट स्ट्रक्चर हो गया, क्या हो गया, यही डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो डॉट स्ट्रक्चर, अब यही जब हम लोग सही तरीके से जब इसको अपना बनाते हैं कंपाउंड, तो हम लोगों को ऐसे मिलता है C डबल बॉन्ड C, क्योंकि देखिए जो ये डॉट है ना, यही यही जो हमारा बॉन्ड बना देता है। एक डॉट मतलब दो डॉट मिलके एक बॉन्ड, जैसे ये यहाँ पे, ठीक है, एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा, ठीक। तो यानी कहने का मतलब ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरीके से हम लोगों को क्या बन जाएगा, कंपाउंड, और इसका नाम क्या होगा, एथीन होगा, क्या होगा, एथेन होना चाहिए, लेकिन क्या वो हो गया, ये डबल बॉन्ड आ गया तो एथीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये एथीन हो जाएगा, ठीक है, एथीन, ओके, ये एथीन कंपाउंड बन जाएगा, ठीक। लेकिन हम लोगों को क्या बोला था, डॉट स्ट्रक्चर, तो डॉट स्ट्रक्चर कैसे होता, देखो जो डॉट स्ट्रक्चर था कुछ इस तरीके से था, देखिए हमको सिर्फ डॉट स्ट्रक्चर दिखाना था, क्या दिखाना था, डॉट। तो डॉट स्ट्रक्चर यही होगा, ओके, ये डॉट स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या होगा, एथीन, ठीक है, एथीन होगा, ओके। तो ये हमारा तीनों क्वेश्चन हो गया, ठीक, तीनों क्वेश्चन हो गया ना। जैसे देखिए एक पहला हम लोगों का क्या था, यहाँ पे पहला हम लोगों का ये था, राइट द नेम ऑफ स्ट्रक्चर, जिसकी लास्ट में OL रहना चाहिए। हम लोगों ने एल्कोहल को लिख के बता दिया, दिखा दिया, फिर इसके बाद इसका रिएक्शन करा दिए। फिर उसके बाद जो है और क्या करना था हम लोगों को, जो इसमें हाइड्रोकार्बन मिलेगा, तो हाइड्रोकार्बन क्या मिला था हम लोगों को, हाइड्रोकार्बन का मतलब जो C2H4 उसका डॉट स्ट्रक्चर बनाना था, तो हम लोगों ने लास्ट में क्या कर दिया, डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारा जो है 5 नंबर का क्वेश्चन था। इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चन मतलब हैं जो आए हुए हैं सभी केमिस्ट्री में करा दिया जाएगा, फिर उसके बाद आप लोगों का मैथ का करा दिया जाएगा, ठीक है।